हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज पे। मैं आपका जीएस फैकल्टी अविनाश सर, सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। कैसे आप जल्दी बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? फिर क्लास को शुरू करते हैं। हाँ, जो लोग लिख रहे हैं बच्चों, छठ पूजा की शुभकामनाएं, तो आपको भी छठ पूजा की शुभकामनाएं। अभी संध्या अर्घ है, इवनिंग वाला अर्घ होगा आज, और उसके कल है सुबह वाला अर्घ। एक्चुअली बच्चों चैती छठ की थोड़ी सी बड़े पैमाने पे इसको नहीं मनाया जाता है, कुछ छोटे पैमाने पे है ना। इसलिए बच्चों इसमें कंपनियां वगैरह छुट्टी नहीं देती है, स्कूल वगैरह भी बहुत सारे खुले रहते हैं। लेकिन वो वाला जो छठ पूजा होता है मेन कार्तिक वाला, उसमें भयंकर छुट्टी रहती है, नहीं सब जगह एकदम सज जाता है माहौल। ठीक है, क्या लिखे हैं? रोहित गौंड सर, अपना ब्लड ग्रुप बताइए। मेरे ब्लड ग्रुप से क्या करेंगे, हम अपना ब्लड ग्रुप बता देंगे ना। दिन भर टेलीग्राम पे मैसेज आते रहेगा मुझे कि सर हमको ब्लड चाहिए दे दीजिए, हमको ब्लड चाहिए दे दीजिए, है कि नहीं है? ऐसे आप लोग क्लास में मेरा खून चूस लेते हैं और क्लास के बाद और खून चूस लेंगे नहीं। चलिए देखिए बच्चों ध्यान से, कल हम लोग ब्लड पढ़ रहे थे, रक्त पढ़ रहे थे कल, या 3 दिन से लगातार चल रही है, चौथी क्लास है। ब्लड में मैंने आपको बताया था, ब्लड एक ऐसा चीज है जो कि हमारे बॉडी में बहती है, और ये एक ऐसा ऊतक है जो कि बह सकती है, जिसे बोलते हैं संयोजी ऊतक, है ना। ये बता चुके हैं। ब्लड हमारे शरीर के कुल भार का 7% होता है। ब्लड के 2 कंपोनेंट थे, प्लाज्मा और क्या था, ब्लड रुधिराणु, जिसको बोलते हैं ब्लड रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। प्लाज्मा के बारे में पूरा कंप्लीट बता चुके थे। प्लाज्मा थेरेपी कैसे होता है, प्लाज्मा का क्या यूज होता है, प्लाज्मा कैसा काम करता है हमारे शरीर में। क्लियर क्लियर है ना, बता चुके थे बच्चों ना, ये सब बता चुके थे। प्लाज्मा कैसे काम करती है, प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है, प्लाज्मा का रंग क्या होता है, वगैरह वगैरह। उसके उसके बाद हम लोग को प्लाज्मा थेरेपी भी हो चुका था। फिर लाल रक्त कणिकाएं बता चुके थे। फिर हम लोग बताए थे किसमें लाल कणिकाएं में किसमें हम लोग का केंद्रक होता है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं बता चुके हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। उसके बाद प्लेटलेट्स भी बता चुके हैं, है ना। ये सब चीजें हम लोग की हो चुकी है। उसके बाद ब्लड ग्रुप कल बताए थे, ब्लड ग्रुप में ब्लड ग्रुप पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होता है, ये भी चीजें आपको हम बताए थे। एग्लूसिनेशन क्या होता है, ब्लड जम जाना। आरएच फैक्टर क्या होता है, ये बता चुके हैं। उसके बाद बच्चों बता चुके हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फैटली बता चुके हैं, है ना। जो बच्चे पूछे फिजिक्स और केमिस्ट्री कब स्टार्ट होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री शुरू इसलिए नहीं हो पा रहा है बच्चों, रीजन क्या है कि आपका क्लास अभी शायद 8 घंटे चल रही है ना, उसमें कोई स्लॉट नहीं निकल पा रहा है जिसमें हम आगे पढ़ा सके, है ना। गुम्मू क्या लिखा, गुम्मू सिंह खून। क्लियर, तो वो स्लॉट नहीं मिल पा रहा है बाबू, क्योंकि आपका जो वहां पे है ना, ये लगातार क्लासेस चल रही है, पैक्ड है एकदम ना, सुबह से लेकर शाम तक। कब एंट्री मारे हम बताइए, तो एक सब्जेक्ट को खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा, है ना। ठीक, चलिए देखिए उसके बाद बच्चों क्या था, ब्लड ग्रुप बता चुके थे। अब ठीक है, अब ठीक है लाडलो लाडलियों, चमगादड़ चमगादड़ियों, सही है। अब रिफ्रेश कर लीजिए एक बार सभी लोग। ठीक है ठीक है, अब क्लास चल रही है। ऐसा टॉपिक था बच्चों कि क्लास ही क्रैश हो गया, बताइए, है ना। देखिए सुनिए ध्यान से अब। क्या बोले कहानी बच्चों, देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूं। आप बच्चों कोई भी लड़का होगा या कोई भी लड़की होगी, ध्यान देते रहना बात, ठीक है। कोई भी लड़का है कोई भी लड़की है, तो वो लोग जब शादी करेगा बच्चों, तो या तो लड़का लोग लड़की शादी करेगी, लड़की लोग जो है बच्चों लड़का शादी करेगा, यही ना बात बच्चों, बात बात है ना। है ना, आजकल ऐसे कुछ भी हो सकता है। गुजरात की एक लड़की थी जो अपने से खुद से शादी कर ली, और उसके बारे में कहते हैं बच्चों अपने से खुद से डाइवोर्स भी ली है, ये न्यूज में आया रिसेंटली, है ना। अब देखिए कहानी क्या है, नॉर्मल केस की बात करते हैं। देखिए लड़की जिससे आप बिहा करेंगे, है ना, तो लड़की का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। अगर जिस लड़की से आप बिहा करेंगे उसका ब्लड ग्रुप या तो ए होगा, या तो बी होगा, या तो ए बी होगा, या तो ओ हो सकता है। मतलब जिस लड़की से आप शादी करते हैं उसका ब्लड ग्रुप यही 4 में से कोई एक होगा। और जिस लड़का से लड़की शादी करेगी, जिस लड़का से बिहा करेगी, उस लड़का का ब्लड ग्रुप भी ए होगा, या बी होगा, या ए बी होगा, या ओ होगा, यही ना होगा बच्चों। 4 ब्लड ग्रुप लड़की का, 4 ब्लड ग्रुप लड़का का, ए बी ओ, ए बी ओ। कहना क्या चाह रहे हैं सर, कहना ये चाह रहे हैं अगर कोई ए वाली लड़की ए वाला लड़का से बिहा कर ले, क्या बच्चों, ए वाली लड़की
ए वाला लड़का से बिहा कर ले, शादी कर ले, तो उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? या तो ए होगा या तो ओ होगा। मतलब ए वाली लड़की ए वाला लड़का से बिहा कर ले तो उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप, जो जन्म लेगा बच्चा ना, उसका ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या तो ओ होगा। दूसरा केस, या ए वाली लड़की बी वाले लड़का शादी कर दे तो उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप या तो ए या तो बी या तो ए बी या तो ओ होगा। तीसरा केस बच्चों, ए वाले लड़की अगर ए बी वाले लड़का शादी कर ले तो ए बी, ए वाली लड़की अगर ओ वाला लड़का शादी कर ले तो ए और ओ। मतलब ये वाला क्या है बच्चों? बच्चे का ब्लड ग्रुप है, जिसको बोलते हैं चाइल्ड ब्लड ग्रुप। क्या है बच्चों? ये चाइल्ड का ब्लड ग्रुप है, बच्चे का क्या है? ब्लड ग्रुप। अब हुआ क्या बच्चों, मान लीजिए अगर ए वाली लड़की ए वाला लड़का से शादी की, कौन? ए वाली लड़की ए वाले लड़का से शादी की, तो उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? या तो ए या तो ओ। अगर वहां बी हुआ, अगर वहां पे ओ हुआ तो खेला होवे। बात समझ में आया बच्चों? या तो ए या तो बी होगा या ए बी होगा तो फिर खेला होगा। मतलब कहानी कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना? दाल में काला या पूरा दाल ही काला है। क्लियर है ना? क्लियर, ठीक। दूसरा केस वही वाला बात बच्चों, अगर ए वाली लड़की जो है ना, अगर ओ वाले लड़का से शादी कर ले तो या तो ब्लड ग्रुप ए होगा या तो ओ होगा, है ना? वही केस आगे देखिए, बी वाली लड़की ए से शादी कर ले, ए बी ओ, बी वाली लड़की बी से शादी कर ले, बी ओ, बी वाली लड़की ए बी लड़का शादी कर ले, ए बी वाला लड़का शादी कर ले ओ से, तो बी और ओ। उसी तरह बच्चों ए बी वाला केस में देखिए, ए बी वाला ए शादी करे तो ए बी वाला शादी बी से करे तो ए बी वाला शादी ए बी से करे तो ए बी, और ए बी वाला शादी ओ से करे तो ए एंड बी। ओ हो ही नहीं सकता है। क्लियर? एंड लास्ट बच्चों, ओ वाला शादी करेगा ए के साथ तो ए ओ वाला शादी करेगा बी के साथ बी ओ, ए ओ वाला शादी करेगा ए बी के साथ तो ए एंड बी, और बच्चों क्या करेगा? ओ के साथ ओ शादी करेगा तो ओ के साथ। लेकिन फिर भी बच्चों इस चीज में एक डिस्क्लेमर है आपके लिए कि आप कभी किसी को चिढ़ाएंगे नहीं। इन्हें कि अपने दोस्त को बोलते रे तुम्हारा बताओ तो ब्लड ग्रुप क्या है, तो बोला क्या? अच्छा मेरा ब्लड ग्रुप ये है। तो मम्मी पापा को बता तो क्या है? अरे आज रुको सर का क्लास का नोट्स खोलने दो, तो मतलब पीडीएफ खोलने दो, देखिए अरे तुम्हारा तो ऐसा काम किसी को भी नहीं करना है। क्लियर? क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं हम लोग, बाकी नहीं। इसके बाद भी किसी को शक लगता है तो वो उसके पास एक दूध का दूध, पानी का पानी करने का एक ही ऑप्शन है बच्चों, वो ऑप्शन है क्या? डीएनए टेस्ट। डीएनए इज द लास्ट स्टेज। हैदराबाद में डीएनए की टेस्ट होती है। आप माता पिता का और ब्लड बच्चे का डीएनए भेज सकते हैं। मतलब अगर मैं आपका एक बाल तोड़ लूं और आपके पिता का या माता का हेयर ले लूं तो आप तीनों का डीएनए आपस में मिलना चाहिए, है ना? डीएनए हमेशा सेम होता है। पढ़ाएंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जब पढ़ाएंगे सेल, कोशिकाएं। क्लियर बच्चों? बात समझ में आया? तो ये क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन देखिए, तो हम कहते हैं क्वेश्चन में जवाब दीजिएगा, ठीक? हम एक क्वेश्चन पूछ रहे बच्चों, जवाब देंगे। क्वेश्चन क्या है? अगर मदर का, मां का ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है, और बच्चे का ब्लड ग्रुप मतलब बेबी का ब्लड ग्रुप, चाइल्ड का ब्लड ग्रुप बोलती, बेबी नहीं है, बेबी मतलब कुछ और समझ लेते हैं आप लोग, नहीं। चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या है बच्चों? चाइल्ड का ब्लड ग्रुप भी ओ है, तो बताइए पप्पा का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? फादर का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? मां का ब्लड ग्रुप ओ है, बच्चा का ब्लड ग्रुप ओ है, तो बताइए कि पिता का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? गड़बड़ा गया, कोई आंसर सही नहीं दे रहा है, मार देंगे घुसा अभी। कोई आंसर सही नहीं दे रहा है, चार्ट खोलने के बाद भी आंसर गलत दे रहे हैं। मम्मी का ब्लड ग्रुप ओ है, बचवा का ब्लड ग्रुप ओ है, तो उसके पप्पा का ब्लड ग्रुप क्या होगा? जल्दी से देखिए, समझिएगा चलो कहानी कैसे, हम क्या क्रैक करना चाह रहे हैं। देखिए, मां का ब्लड ग्रुप ओ है, यहां ओ धर लीजिए। बच्चा का ब्लड ग्रुप ओ है, मां का ब्लड ग्रुप ओ फिक्स कर लिए, बच्चा का ब्लड ग्रुप ओ यहां है, बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ यहां है, बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ यहां है। तो कब कब बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है? जब मां ओ वाली महिला ए वाला लड़का शादी करेगी तो उसका ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है या तो ओ हो सकता है। तो पहला आंसर इसका क्या आएगा? ए हो सकता है।
दूसरा, अगर ओ वाली मां अगर जिसे बी वाले लड़का शादी करती है उस केस में भी ओ हो सकता है, तो बच्चों बी भी हो सकता है। और अगर ओ वाली मां ओ वाली लड़का शादी करेगी तो कौन सा होगा बच्चों, उस केस में भी ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है। ये तीनों आंसर हो सकता है इसका क्या सही। केवल कौन नहीं हो सकता है बच्चों, ए बी से शादी करेगी तो उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ कभी भी नहीं हो सकता है। क्लियर बात समझ में आया? तो तीनों केस, क्वेश्चन समझ, थम्स अप दिखाइए एक बार, तीनों केस समझ में आया बच्चों। ओ वाली बच्चा तो यहां भी ओ हो रहा है, बच्चा का यहां भी ओ हो रहा है, बच्चा का यहां भी ओ हो रहा है, तो हो सकता है ओ वाली महिला ए से शादी की होगी, बी से शादी की होगी, ओ से शादी की होगी। क्लियर? बोला? बुझाइल के ना बुझाइल? कौन दिक्कत बा? अरे क्या लिख रहे हैं आयुषी कुमारी, यहां कोई अंकित है क्या? हम ही अंकित, बोलिए क्या काम है? लाइव कमेंट इतना रुक आ जाता है ना, एक बार सब लोग कमेंट मत कीजिए बच्चों, रुक जाइए थोड़ा देर अभी। समझ में आ गया, थम्स अप आ गया। चलिए एक क्वेश्चन का और जवाब दे दीजिए तो, एक क्वेश्चन का और जवाब दे देंगे क्या? दे ही देंगे, आप लोग अच्छे बच्चे मेरे। चलिए एक क्वेश्चन का और जवाब दीजिए, एक क्वेश्चन का और जवाब दीजिए। तो क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन, हाँ ठीक है। क्वेश्चन है बच्चों, अगर मां का, मदर का ब्लड ग्रुप है क्या ए बी, और चाइल्ड का ब्लड ग्रुप है क्या, चाइल्ड का ब्लड ग्रुप है क्या या तो ए, या फिर ए ब्लड ग्रुप है ए, या फिर बच्चों क्या है नहीं ए मत कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन करता हूं मैं ताकि अच्छा वाला क्वेश्चन बन सके। देखिए हम कह रहे हैं मां का ब्लड ग्रुप ओ है, और फादर का ब्लड ग्रुप भी ओ है। क्या बच्चों? फादर का ब्लड ग्रुप भी ओ है, तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा बताइए? मां का ब्लड ग्रुप ओ है, पिता का ब्लड ग्रुप भी ओ है, बचवा का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? जल्दी से क्या होगा बचवा का ब्लड ग्रुप? देखिए अगर कोई महिला का ब्लड ग्रुप ओ है, अगर वो बिहा करती है ऐसा लड़का से जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा, तो उस केस में ब्लड ग्रुप ना तो ए होगा, ना तो बी होगा, और ना तो ए बी हो सकता है। पूरा का पूरा चांसेस है क्या होने का, ओ वाली मम्मी ओ वाला पप्पा दोनों को क्रॉस कर देंगे, ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? ओ ही बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? ओ ही बनेगा। क्या बनेगा? ओ ही बनेगा। क्या लिखे? वर्षा साहू सर समझ ना आ रहा है इसलिए। क्या क्या इसमें लॉजिक है? चार्ट है, हिंदी में समझा दिए, इंग्लिश समझा दिए, बच्चा आंसर देना शुरू कर दिया। आप कहाँ है? लेट में क्लास में जुड़ेंगे थोड़ी ना समझ में आएगा कुछ भी। क्लास सवा पांच, मतलब सवा पांच मेरे क्लास में। क्लियर? ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया सभी को? बात समझ में आ गया सभी को? समझ में आ रहा है बच्चों क्वेश्चन? क्लियर सभी को? और बच्चों इसमें भी आगे चल के लॉजिक, तो आज आप लोग क्या करेंगे एक बार फिर से समझा दिया अन्नू कुमारी। क्लियर नहीं दिख रहा है उसको, आपका प्रॉब्लम है। 604 वीडियो को चलाइएगा बच्चों, 144 में कैसे काम चलेगा? फिर से सुना दीजिए, मैं फिर से बता देता हूं। देखिए बच्चा लोग, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस दुनिया में शादी होने का नेचुरल रूप है, एक लड़का और एक लड़की शादी करता है। कोई लड़की है बच्चों, उसका जब बिहा होगा लड़का से, तो लड़का जो भी लड़का होगा, मान ली मेरे से किसी लड़की का शादी होगा, तो मेरा ब्लड ग्रुप या तो ए होगा, या तो बी होगा, या तो ए बी होगा, या तो ओ होगा। उसी जो लड़की हमसे बिहा करेगी उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा, बी होगा, ए बी होगा, ओ होगा। हम लोग बिहा करेंगे तो हमारा बच्चा का ब्लड ग्रुप क्या होगा, यही समझा रहे हैं आपको, है ना, कि पता कर सकते हैं आप पूछिएगा फोन पे आज जिससे बात करते हैं, तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, तुम्हारा ग्रुप की बानी, तो बोलेगा अरे हमारा ब्लड ग्रुप ओ बा, है ना, तो बोले तो आप बोलिए हमारा ब्लड ग्रुप भी ओ बा, बता है हमारा बचवा जब हुई तो ब्लड ग्रुप ओ हुई। बोले अरे कैसे पता वो हुई? बोले यही तो कला बा, उसको मैं बताइएगा अविनाश से पढ़ाए हैं। समझ में आया? समझ में आया बच्चों कहानी?
ठीक है, तो अब वही वाला बात है बच्चों, देखिए वही बताए हैं, अगर ए वाला लड़का होगा, ए वाला लड़की को शादी करेगा, बच्चा का ब्लड ग्रुप ए और ओ होगा। ए वाली लड़की शादी करेगी अगर ए बी वाला लड़का से तो ए बी ओ होगा। ए वाला लड़की शादी करेगी ए बी से तो ए बी हो सकता है। ए वाला शादी करेगा ओ के, पीला पीला रंग में दिख रहा है, बच्चे का ब्लड ग्रुप है, चाइल्ड का ब्लड ग्रुप। क्लियर क्लियर, ठीक ना। वही बात है, वही क्वेश्चन पूछे हैं। क्वेश्चन क्या पूछे थे कि अगर माँ का ब्लड ग्रुप ओ है, बच्चा का ब्लड ग्रुप ओ है, तो पापा का ब्लड ग्रुप, पिता का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, पता कर लिए हम लोग। देखिए अगर माँ का ब्लड ग्रुप ओ है, पिता का ब्लड, ये बच्चा का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, तो ओ कहां कहां बच्चा बन रहा है। बच्चा अगर लड़की शादी करेगी ए से तो उसका बच्चा ब्लड ग्रुप ए और ओ होगा। अगर लड़की शादी करेगी बी वाले से तो भी बी और ओ हो रहा है। अगर ओ से शादी कर रही है किसे, ए बी वाला लड़का से, तो उसमें ओ केवल नहीं होगा। क्लियर क्लियर, ठीक है। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और ले लीजिए, तब तो समझ में आ जाएगा सबको। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे देते हैं। ये मिटा नहीं रहे बच्चों, वो अब पीछे वाला स्लाइड रह जाएगा आपके पास। ठीक है, ये है आपके पास पहले से। ठीक, एक क्वेश्चन और ले लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहे हैं बच्चों, अगर मदर का ब्लड ग्रुप, मम्मी का ब्लड ग्रुप, माँ का ब्लड ग्रुप क्या है बच्चों, ए है, तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या है बच्चों, चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या है, चाइल्ड का ब्लड ग्रुप आ रहा है क्या, ए या और ओ आया है। तो बताइए पापा का किससे शादी की होगी, फादर का ब्लड ग्रुप क्या होगा, बता दीजिए फटाक से, जल्दी बता दीजिए। अरे जायकी कुमार, पहले क्वेश्चन जवाब दीजिए। जायकी चैन लाइव कीजिए। माँ का ब्लड ग्रुप ए है, बच्चे का ब्लड ग्रुप या तो ए है या तो ओ है। तो बताइए बच्चों बच्चे किससे शादी की होगी। देखिए अगर ए वाली माँ को पकड़ लीजिए, ए का माँ है, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है ए और ओ, तो देखिए तो ए कहां कहां बन रहा है। देखिए खेल होगा बच्चों क्वेश्चन में, ए यहां भी, अगर ए वाली लड़की जो है ना ए से शादी करेगा तब भी ए और ओ बन सकता है। अगर ए वाली लड़की शादी करे बी से तो भी ए और ओ बन सकता है। ए वाली लड़की शादी करेगी कहां, यहां ए बी से, तो नहीं बनेगा, ओ आएगा ही नहीं। और ए वाला शादी करेगा तो ए ओ के साथ, तो ए और बनेगा। तो कब कब हो सकता है, ये ए वाले में हो सकता है, बी वाले में हो सकता है और ओ वाले में हो सकता है। क्लियर क्लियर, या तो ए से शादी कर ले, या तो बी से शादी कर ले, या तो ओ से शादी कर ले। आपको बच्चा का धरना है, बच्चा कहां कहां है, यहां ए और ओ बन रहा है, यहां ए और ओ बन रहा है, यहां ए और ओ बन रहा है, शादी कर लिया वो ए से, बी से या ओ से। क्लियर, अब समझ में आ गया क्वेश्चन, अब समझ में आ गया ना। ठीक, क्या लिख रहे हैं, मनीषा कामली, शादी करना जरूरी है। अरे एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं ये, शादी के लिए नहीं कि आज सर पढ़ाए हैं, आज मम्मी को बोलेंगे मम्मी मम्मी अविनाश सर हमको पढ़ाए हैं ऐसा चीज, अब हमको ऐसे थ्योरी समझ में नहीं आ रहा है, तो अब हमको इसको है ना धरल्ले पे लाना है ताकि हम इसको समझ सके। हम बच्चा लाएंगे, बच्चा से पूछेंगे ब्लड ग्रुप तुम्हारा क्या है, बच्चा बताएगा, तब हम अपना और अपने पत्नी से मिलाएंगे, पति से मिलाएंगे, फिर हम बोलेंगे हाँ सर अब समझ में आया, अब आगे पढ़ाइए। चार्ट दिमाग से याद रखना पड़ेगा, दिमाग से। ठीक है, क्लियर, ठीक है। चलिए अगला, आगे देखिए बच्चों। अब ये तो समझ में आ गया बच्चों बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होता है। दूसरी कहानी क्या है कि जब हमारा हाथ पैर कटता है ना, तो हाथ पैर कटने के बाद क्या होता है कि हमारा खून थोड़ी देर बाद जम जाता है। तो हाथ कटने के बाद जब खून जमता है उसी को बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। आपको बताए थे कल भी, ब्लड क्लॉटिंग में सबसे बड़ा योगदान है विटामिन के का। किसके मदद से बच्चों, प्लेटलेट्स की मदद से खून हमारा क्या करता है, जमाने का काम करता है। तो देखिए ध्यान से एक बार, हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस है। जैसे बच्चों ये पैर कट गया तो देखिए यहां पे ध्यान से खून जम गया, देख रहे हैं। खून जमने का रीजन क्या है, क्यों खून जमता है, पहले समझिएगा बच्चों। हमारे ब्लड में, याद कीजिए बच्चों, आपको पढ़ाए थे थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन। हमारे समझिए हमारे ब्लड में तीन चीजें होती है, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन और बच्चों कैल्शियम। क्या होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन, उसके बच्चों प्रोथ्रोम्बिन, और तीसरा क्या होगा, कैल्शियम होगा। यह तीनों, जैसे हाथ कटेगा ना, खून जब भरभरा के बाहर निकलेगा,
जब खून निकलेगी बाहर तो वो तीनों चीज आपस में कंबाइन हो जाएगी। कंबाइन होने के बाद क्या करेगा, ये बना देगा थ्रोम्बिन। क्या बना देगा बच्चों, देखिए थ्रोम्बोप्लाटिन यानी प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम तीनों मिल जाएगा और बनाएगा क्या बच्चों, थ्रोम्बिन बनेगा। ठीक है, अब इस थ्रोम्बिन को उठा के यहां रख दीजिए, थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन बताए थे बच्चों, फाइब्रिनोजेन बताए थे ना, फाइब्रिनोजेन 3 तरह के बताए थे, प्रोटीन हमारे ब्लड में पाया जाता है, पहला क्लास। ठीक है, और ये बनाएगा बच्चों फाइब्रिन। दूसरा चीज क्या बनाएगा बच्चों, फाइब्रिन। इस फाइब्रिन को उठा के यहां रख दीजिए, फाइब्रिन फिर ब्लड कॉर्पस्कल्स, मतलब कौन बच्चों, ब्लड प्लेटलेट मिल जाएगा और रक्त को क्या कर देगा, जमा देगा, जिसको बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। क्लियर, इतना डिटेल तो नहीं आता एग्जाम में। सिंपल क्वेश्चन पूछता है ब्लड क्लॉटिंग में कौन मदद करता है, तो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है कौन, रक्त कणिकाएं का हिस्सा बच्चों, जिसे बोलते हैं क्या, प्लेटलेट्स। कौन इस मदद करता है, पहला तो करता है कौन, प्लेटलेट्स करता है, किसके मदद से, विटामिन के मदद से खून को जमाने का काम करता है। ठीक है, अगर थोड़ा डिटेल में जाइएगा तो कैसे जमेगा खून, खून जमेगा प्रोथ्रोम्बोप्लाटिन, प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम मिलेगा, फिर थ्रोम्बिन यहां चल जाएगा, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिन ब्लड कॉर्पस्कल्स ब्लड को जमा देगा। दूसरी कहानी बच्चों सुनिएगा, जब भी हाथ पैर है ना, सुनिए बच्चों, ऐसा सुनिएगा ध्यान से और भी चीजें। अब कभी हाथ पैर कटता है ना, ध्यान से इस इमेज को देखिए, आपको यहां पे थोड़ा सा पीला पीला टाइप का सब्सटेंस दिख रहा होगा, दिख रहा है बच्चों। जब हाथ पैर कटता है ना, तो हमारे हाथ पैर जब कटता है, जब खून जमती है, तो उसके ऊपर बच्चों पीला पीला टाइप का क्या होता है, एक पदार्थ दिखेगा आपको। ये पदार्थ कौन सा होता है, इसको बोलते हैं सीरम। क्या कहते हैं बच्चों, सीरम कहते हैं। कभी एग्जाम में पूछे कि सीरम क्या है, तो सीरम वो है बच्चों, जब रक्त जमती है ना, रक्त जमने के दौरान रक्त जमने के ऊपर क्या होता है बच्चों, पीले कलर का सब्सटेंस होता है, पीला रंग का पदार्थ होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सीरम कहते हैं। ठीक है, एक होता है सीरम बच्चों, लड़कियां हेयर में लगाती है, एक सीरम होता है फेस सीरम, क्रीम होता है, सुने हैं सीरम, और एक सीरम होता है जहां पे आप कभी गौर कीजिएगा, हाथ पैर कटेगा ना तो उसी के ऊपर जमता है। यही था बच्चों, यहां तक का ब्लड का चैप्टर सबको समझ में आया। अभी हम ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर समझा देंगे। ठीक है, क्लियर, चलिए अब बच्चों देखिए, हमारे साथ कुछ बीमारियां हैं जो हमारे खून से रिलेटेड है। क्वेश्चन पूछता है एक दो एग्जाम में, है ना, क्लियर, क्या पूछता है, एक दो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। अरे नेगेटिव ब्लड कल का क्लास नहीं की है परी साहू, कल नहीं बताए हैं, जिसके ब्लड में RH नहीं होगा उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा, और जिसके ब्लड में RH होगा वो पॉजिटिव होगा। कल का क्लास कीजिए, 4 दिन से क्लास चल रहा है ब्लड का, चौथा दिन है। आप जब क्लास में आएंगे तब हम फिर से पढ़ाएंगे। अब देखिए, आप पूछने लगे बाल क्यों झड़ता है बाल क्यों झड़ता है, उसका चैप्टर आएगा पोषक पदार्थ, विटामिन, विटामिन मिनरल्स वगैरह, वो अलग से पढ़ाएंगे। अभी यहां पढ़िए, बाल क्यों झड़ता है, कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि हाथ कटा, डॉक्टर ने देखा तो हाथ के ऊपर ब्लड जमा, तो ब्लड जमने का प्रोसेस समझ में आ गया, उसी के ऊपर पीला पीला पदार्थ दिखा, वो पीले पीले पदार्थ को एक नाम दे दिया, बस उसको बोल दिया सीरम। कोई काम नहीं है। कुसुम कुमारी द्वारा वीडियो देख के तो अभी समझिए, द्वारा वीडियो देख के नोट्स बनाइएगा। अगला देखिए, अब बच्चों है क्या, अभी ये एनीमिया के बारे में कल भी बता दिए थे। अब हमारे खून से रिलेटेड कुछ बीमारियां होती है। जब खून से बीमारी होती है तो उसमें सबसे पहला बीमारी कल ही बताए थे, जिसको हम एनीमिया कहते हैं। एनीमिया क्या है बच्चों, एनीमिया एक ऐसे रोग है जिस रोग के वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड जो है ना, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। वो केस को हम लोग बोलते हैं एनीमिया। क्या है एनीमिया बच्चों, एनीमिया एक ऐसा केस है जिस केस में हमारे ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है ना, क्लियर बच्चों। और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, जिसके वजह से ब्लड जो है ना, ऑक्सीजन को ले जाने में असमर्थ हो जाएगा, जिसके वजह से आपको कमजोरियां फील होगी, जिसके वजह से बच्चों आप हमेशा कमजोर फील करेंगे, चक्कर आने टाइप का शुरू हो जाता है। ठीक है, देखिए ध्यान से कहानी एक बार, क्या है क्वेश्चन बच्चों,
कम आरबीसी या हेमोग्लोबिन की स्थिति जिसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। अ कंडीशन विद द लो आरबीसी हेमोग्लोबिन रिड्यूसेस। पहले बच्चों क्या होता है, एनीमिया केस में हेमोग्लोबिन ऐसा हो जाएगा और नॉर्मल केस में ज्यादा दिख रहा होगा। क्या क्या होगा बच्चों आपको इसमें, जैसे ड्राई स्किन हो जाएगा, चक्कर आना शुरू हो जाएगा और हाथ पैर में बच्चों क्रैक आना शुरू हो जाएगा, बहुत सारी चीजें बच्चों है ना। इस टाइप को बोलते हैं हम लोग क्या, एनीमिया। एनीमिया के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, ऐसे भोजन खाइए जिसमें आयरन की मात्रा अच्छी हो। जैसे बच्चों अनार का रस पीजिए, है ना, पोमीग्रेनेट, इसके बारे में बता भी चुके आपको, बीट रूट का रस पीजिए, है ना। उसके बाद बच्चों मटन खाइए, है ना। इस सबसे क्या होगा, आपके शरीर में आरबीसी हेमोग्लोबिन की संख्या अच्छी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। कुछ नहीं, बस आपको याद रखना है, हाथ पैर कटने के बाद जो हमारे खून के ऊपर जो जमता है उसका नाम क्या, सीरम कहेंगे। क्लियर, ठीक है। अगला कहानी सुनिएगा। दूसरा कहानी कौन है बच्चों, अगला है, अगला बीमारी है, इसी का टाइप है। पहला है बच्चों आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। क्या है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया कम आयरन के सेवन या अवशोषण के कारण होता है। देखिए एनीमिया का मतलब सिंपल है, लास्ट क्लास में भी पहले बढ़ा चुके हैं, हेमोग्लोबिन की कमी होगी तो हमें होगा एनीमिया। हेमोग्लोबिन क्या बच्चों, हेमो मतलब आयरन और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। हेमो क्या होता है एनीमिया में, हाथ पैर पीले पीले पड़ जाते हैं, आपके शरीर में लोहे की यानी आयरन की कमी हो जाती है। अब यही एनीमिया का 3 टाइप है। पहला टाइप है बच्चों आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, एक ऐसा एनीमिया जिसमें आपका डायरेक्टली लोहा ही कम होने की वजह से होगा। या तो आप क्या कर रहे हैं, एनीमिया वाला मतलब आयरन वाला खाना नहीं खा रहे हैं तो ऐसा हो रहा होगा, या फिर ऐसा भोजन जिससे आपका लोहा आपके शरीर में नहीं जा रहा होगा। कभी बच्चों भागलपुर से जाइएगा नौगछिया के साइड में कुर्सेला, कुर्सेला एक जगह है जहां पे कोसी नदी आके मिलती है गंगा से, है ना, कुर्सेला साइड में, वहां का पानी कभी पीजिएगा चापाकल चला के, तो वहां का पानी में जो नीचे है ना लाल लाल जैसा रहता है। क्यों लाल लाल रहता है बच्चों, उस पानी में आयरन की मात्रा बहुत अधिक है। पानी सूंघिएगा बच्चों, पानी में लोहे की महक आती है, पता है लोहे की बहुत महक आती है। क्लियर। अरे क्या लिख रहे हैं विनीस माफिया, नींद बहुत आता है इसलिए डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए। चलिए क्लियर बच्चों। दूसरा क्या ऐसी बीमारी है, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है बच्चों, एक और बीमारी है जिसे कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। यह भी हमारे खून से रिलेटेड बीमारी है। इस बीमारी में होता है क्या, देखिए असामान्य सिकल के आकार की आरबीसी के साथ अनुवांशिक विकार। जैसे बच्चों देखिए आरबीसी का आकार कैसा है, इस तरह का है। आरबीसी का आकार कैसा है, इस तरह का आरबीसी का आकार है। लेकिन जिसको होगा सिकल ने बच्चों अर्ध चांद की तरह ऐसा आपका आरबीसी हो जाएगा। तो सिकल सेल, सिकल मतलब सिक, सेल जो है ना ब्लड का वो सिक हो गया, बीमार हो गया, इसलिए इसका नाम पड़ा सिकल सेल। सिकल सेल कैसा होगा बच्चों, नॉर्मल केस में आपका आरबीसी ऐसा होगा और सिकल सेल में आरबीसी क्या होगा, सिकुड़ जाता है। सिकुड़ना मतलब एकदम सूख जाएगा, सूखने टाइप का हो जाता है। तो हम एनीमिया में क्या देखें, एनीमिया एक ऐसा केस था जिसमें क्या होता है बच्चों, सिंपल बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे, हेमोग्लोबिन की कमी, हेमोग्लोबिन की कमी, हेमोग्लोबिन की कमी, हेमोग्लोबिन की कमी। लेकिन यहां पे क्या कहा, हेमोग्लोबिन की कमी नहीं से तो होगा ही होगा। लेकिन यही एनीमिया को 3 कैटेगरी में बांटे। पहला एनीमिया ऐसा होता है जिसमें लोहे की कमी होती है। दूसरा एनीमिया ऐसा होता है जिसमें आपका ब्लड सिकुड़ जाता है, आरबीसी सिकुड़ जाएगा, जिसे बोलेंगे सिकल सेल एनीमिया। क्या बोलेंगे, यहां भी देखिए नॉर्मल ब्लड के साथ ऐसा होगा, है ना बच्चों, जिसे बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। देह हाथ में भयंकर दर्द होने लगेगा बच्चों, जिसको सिकल सेल एनीमिया होता है ना, देह हाथ में भयंकर दर्द देगा, आपका पेट में मड़ोड़न होने लगेगा, कमजोरियां फील करेंगे। जब भी खून की कमी होगी बच्चों आपको एनर्जी नहीं लगेगा, तंदुरुस्त नहीं रहेंगे मेरे तरह, आपको हमेशा कमजोरी की तरह क्या होगा, फील होगा। अरे फिर चांदनी खातून सर डार्क सर्कल क्यों होता है, यही सब बताने के लिए बैठे हुए हैं हम। सस्ता ग्राम कम चलाइए। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला तीसरा है बच्चों इसी का। अगला है बच्चों घातक एनीमिया, जिसको बोलते हैं परनीशियस एनीमिया। घातक एनीमिया क्या होता है, पढ़िए एक बार, विटामिन B12 की कमी या अवशोषण संबंधी समस्या के कारण होती है। ऐसा बच्चों परनीशियस एनीमिया क्या होता है, परनीशियस एनीमिया उन्हें कहते हैं जिस केस में होता यह है कि आपके ब्लड में विटामिन B12 की कमी हो जाएगी। विटामिन B12 की कमी के कारण जो होता है उसको बोलते हैं परनीशियस एनीमिया। चल गए सर, शरीर में लोहा कहां होता है, ब्लड में होता है बाबू, ब्लड में। पढ़िएगा तभी तो पता चलेगा ना, क्लास छोड़ छोड़ के यहां आइएगा कैसे काम चलेगा। क्लियर, क्लियर, ठीक है। चलिए
ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीन तरह के बच्चों एनीमिया का देखिए। पहला एनीमिया का केस था क्या? पहला एनीमिया का केस था बच्चों, एनीमिया सिंपल एक ऐसा चीज है जिसमें क्या होता है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन आयरन की कमी होती है, ये होता है। ठीक, दूसरा क्या है बच्चों, एनीमिया के तीन टाइप देखें। पहला एनीमिया आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, जिसमें आयरन की कमी। दूसरा होता है सिकल सेल एनीमिया, जिसमें एनीमिया सिकुड़ जाएगी। और तीसरा होता है बच्चों पर्निशियस एनीमिया, जिसमें विटामिन B12 की कमी हो जाती है। तीसरा है बच्चों ल्यूकेमिया, ये भी पढ़ा चुके हैं। अगला अगला फेज है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया के बारे में पढ़ाए थे बच्चों ना, कि हमारे शरीर में क्या होता है, WBC की मात्रा ठीक ठीक होती है तो ठीक होता है, लेकिन WBC की मात्रा बहुत अधिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? अधिक हो जाएगी, मतलब मैक्सिमम पहुंच जाएगी, तो हो जाएगा बच्चों क्या, ब्लड कैंसर। क्या हो जाएगा? ब्लड कैंसर, जिसे कहते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया के बारे में बता चुके हैं। WBC का काम है आपके शरीर को बीमारी से बचाना। अगर WBC की मात्रा बहुत अधिक हो जाएगी तो हो जाएगी ब्लड कैंसर। और ब्लड कैंसर होने के बाद क्या होगा बच्चों, ब्लड कैंसर पढ़ा चुके हैं, दोनों चीजें, एनीमिया भी पढ़ा चुके हैं तुलसी कुमारी, और ये भी पढ़ा चुके हैं। क्लियर? देखिए बच्चों, वही है अत्यधिक असामान्य WBC युक्त रक्त कैंसर, जो सामान्य रक्त कोशिकाओं उत्पादन को बाधित करती है। ब्लड कैंसर इन्वॉल्व एक्सेसिव एबनॉर्मल WBC की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसके वजह से क्या, इंपेयरिंग नॉर्मल ब्लड सेल प्रोडक्शन। ये है नॉर्मल ब्लड सेल बच्चों, इसमें देखेंगे व्हाइट वाला पार्ट बढ़ गया, जिसे बोलते हैं ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर का उपचार हम आपको बताए थे। क्या होगा ब्लड कैंसर बच्चों? बुखार होगा, कमजोरियां लगेगा, फैटिक थकान लगेगी, है ना, वजन घटने लगेगा, उसके बाद नौसिया, उल्टी आएगा बच्चों, और क्या होगा, स्किन रैशेस, चमड़े पे दाने हो जाएंगे। क्या इसका लक्षण है बच्चों? इसका क्या कर सकते हैं? इसके केस में ये डॉक्टर के पास जाकर ट्रीटमेंट करवाइए। ऑन्कोलॉजी इज द डिपार्टमेंट वेयर कैंसर गेट ट्रीटेड, है ना, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है। दूसरा बात नहीं क्या है बच्चों, ये जो है ना ल्यूकेमिया जो है ब्लड कैंसर से रिलेटेड है, और इसमें आपको ब्लड का ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा। जिसके पास जिसको भी ल्यूकेमिया है, वो दूसरे व्यक्ति से उसको क्या करना पड़ेगा, ब्लड को लेना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं ल्यूकेमिया। क्या कहते हैं बच्चों? ल्यूकेमिया। क्लियर? ठीक है, अगला तीसरा केस है बच्चों बीमारी का, हेमोफीलिया। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन द एग्जाम में सबसे अधिक पूछे जाने वाला क्वेश्चन है बच्चों, स्टार लगा लीजिएगा, 7 स्टार। क्या है क्वेश्चन बच्चों? हेमोफीलिया क्या होता है? ये माता पिता से जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें बच्चों आपके डिफरेंट ऑर्गन से खून निकलना क्या होता है, शुरू हो जाता है। पढ़िए एक बार ध्यान से। हेमोफीलिया एक दुर्लभ वांछनीयगत रक्तस्राव विकार है, जिसमें रक्त कुछ थक्के बनने वाले कारकों, मुख्यतः कारक 8 हेमोफीलिया ए या कारक 9 हेमोफीलिया बी की कमी के कारण ठीक से नहीं जमता है। इसमें क्या हो बच्चों, जिसको भी ये माता पिता से अनुवांशिक है, वंशानुगत है, मतलब अगर आपके माता पिता को यह बीमारी होगी तो आपको डेफिनेटली होगा। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन बच्चों, इस केस में यह होता है कि खून आपका डिफरेंट ऑर्गन से निकलना शुरू हो जाएगा। नाक से ब्लीडिंग होना शुरू होगा, जॉइंट कटा वटा हाथ है जो वहां से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा, कहीं भी बच्चों कोहनी के पास से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा, है ना। इस टाइप की बीमारी को बोलते हैं हम लोग क्या, हेमोफीलिया। तो हेमोफीलिया क्या बच्चों, एक ऐसी बीमारी है जो अनुवांशिक है, मतलब माता पिता या वंशानुगत है, जो माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होती है, जिसमें क्या होता है, ब्लड को अच्छे से क्लॉट नहीं हो पाता है, जम नहीं पाता है, ब्लड क्या होता है, डिफरेंट पार्ट से निकलता रहता है, जिसे बोलते हैं हेमोफीलिया। यही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, कौन सा निम्नलिखित में से वंशानुगत बीमारी है, उसे बोलेंगे हेमोफीलिया। क्या बोलेंगे? हेमोफीलिया। देखिए बच्चों, नाक से ब्लड निकलेगा, इसमें माउथ से ब्लड, मुंह से ब्लड निकलता है, हेवी ब्लीडिंग बच्चों, माइनर इंजरी, अगर हल्का सा हाथ पैर कट जाएगा ना, खून निकलता रहेगा। दूसरा बच्चों इजी ब्रस्टिंग, है ना, कहीं भी बच्चों फट जाएगा चमड़ा, वहां से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। जॉइंट से ब्लड निकलना शुरू होगा, कहीं भी कटेगा। ब्लड इन द स्टूल या यूरिन से भी आपका ब्लड आना शुरू हो जाएगा बच्चों। कहां से? यूरिन से भी ब्लड आना शुरू हो जाएगा। पीरियड्स के दौरान, है ना बच्चों, मानसिक धर्म चक्र के दौरान भी ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। और ब्लीडिंग इन द ब्रेन में भी बच्चों ब्लड निकलना शुरू होगा। सिंपल फंडा बात करेंगे कि यह माता पिता से ट्रांसफर होने वाला बीमारी है। आगे चलकर आपको और बताएंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहला बात, जो वो सेगमेंट वीडियो है, पीडीएफ है और नोट्स सेगमेंट फालतू दे दिया है वहां पे, उसको तो पहले हटवाना चाहिए वहां से। आपका मेन काम है बच्चों पीडीएफ वाला सेक्शन में, जो पीडीएफ वाला सेक्शन है ना, वही आप रखिए, नोट्स को इग्नोर करके चलिए। पीडीएफ वाले सेगमेंट में ही क्लास का पीडीएफ सारा आपका अपलोड होता है। जो हम पढ़ा रहे नोट्स वाला सेम टू सेम आपको मिल जाएगा। वही पीडीएफ है, वही नोट्स है, उसी को कॉपी में लिख लीजिए या पीडीएफ को मोबाइल में सेव कर लीजिए। क्लियर? वो बस ऐसे लिखा हुआ है। क्लियर? ठीक, चलिए अगला बच्चों, अगला बीमारी जो ब्लड का है उसको बोलते हैं थैलेसीमिया। क्या है बच्चों?
थैलेसीमिया, यह भी एक इंपॉर्टेंट बीमारी है जिसे बोलते हैं आनुवांशिक स्थिति जो हेमोग्लोबिन उत्पादन को कम करती है, जिससे एनीमिया होता है। देखिए थैलेसीमिया क्या है, थैलेसीमिया क्या, जैसे मान लीजिए आपके माता पिता को, माता या पिता में किसी एक में अगर ऐसी बीमारी थी कि जिसके शरीर में बच्चों उसका जो है ना ब्लड ज्यादा नहीं बनता था, मम्मी या पापा का शरीर में ब्लड नहीं बन रहा है, उसी तरह से क्या होगा, वही बीमारी आप में ट्रांसफर हो जाएगी और आपके शरीर में भी बच्चों क्या होगा, हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर मम्मी बच्चों दिन भर कमजोर रहती है, थकी हारी महसूस करती है, उनका चेहरा हमेशा सफेद सफेद लगता है, उनके शरीर में खून की कमी है, उनके शरीर में हेमोग्लोबिन नहीं बन रहा है, वही बीमारी आपके माता पिता से आप में ट्रांसफर हो जाएगा और आपका शरीर भी हेमोग्लोबिन बनाना रुक जाएगा। यही आगे चलकर एनीमिया का एक रूप ले लेता है जिसे बोलते हैं थैलेसीमिया। क्लियर क्लियर। क्या लिख रहे हैं यशोदा कुमार झा, मेरा कमेंट, यशोदा कुमारी झा, मेरा कमेंट कभी तो पढ़ लीजिए। अरे कमेंट दिखता नहीं, वो फास्ट चलता है ना। क्लियर क्लियर क्लियर, बात समझ में आ गया बच्चों। अरे झुनझुनी होता है थैलेसीमिया समझ में आ रहा, समझ में थम्स अप दिखाइए एक बार, समझ में आ रहा सबको ना थैलेसीमिया क्या है। यही तो क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, थैलेसीमिया भी माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होगा। अगर माँ बाप में हेमोग्लोबिन बनने की दिक्कत है तो आप में भी हेमोग्लोबिन बनने की दिक्कत होगी, जिसे बोलते हैं जेनेटिक कंडीशन जो हेमोग्लोबिन को बनने से रोकती है, जिसके वजह से हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। इसी को बोलते हैं थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के नाम में ही एनीमिया, थैलेसीमिया के नाम में ही क्या है, एनीमिया। अगला क्या बच्चों, अगला जो है, अगला पढ़िए थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। क्या बच्चों, एक और बीमारी है हमारे शरीर में जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। क्या बच्चों, प्लेटलेट की कम संख्या, रक्त स्राव का बढ़ना जोखिम। बच्चों लो प्लेटलेट काउंट इंक्रीजिंग द ब्लीडिंग रिस्क। अगला कौन है बच्चों, अगला जो हमारे सामने थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके शरीर में प्लेटलेट की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। प्लेटलेट की कमी होने का बच्चों बताएं अभी थोड़े पहले, प्लेटलेट की मदद से खून जमता है विटामिन के मदद से, और जैसे प्लेटलेट की कमी होगा तो ब्लड क्लॉटिंग में क्या होगी, दिक्कत होगी। इसी को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। क्लियर 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 क्लियर, जल्दी बताइए, क्लियर सभी को, ठीक है, क्लियर। क्लियर बच्चों, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया समझ में आ गया ना। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या है, इसमें बच्चों प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी, इंक्रीज क्या हो जाएगा बच्चों, ब्लड रिस्क हो जाएगी, है ना, ब्लड क्या होगा, जमना कम हो जाएगा। ठीक है, अगला बच्चों बीमारी जो है उसको बोलते हैं पॉलीसाइटोमिया। क्या है बच्चों, पॉलीसाइटोमिया। पॉलीसाइटोमिया क्या है, अतिरिक्त आरबीसी, रक्त का गाढ़ा होना और थक्का जमने का खतरा बढ़ना। देखिए बच्चों बहुत तरह की बीमारी है, कभी बच्चों आरबीसी की कमी हो रही है हेमोग्लोबिन की, कभी हेमोग्लोबिन की संख्या बढ़ जा रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है। अगर बढ़ रही है बच्चों तो उसको बोलते हैं पॉलीसाइटेमिया। पॉलीसाइटेमिया क्या है, पॉलीसाइटेमिया ऐसा बीमारी है जिसमें आरबीसी शरीर में ज्यादा हो गया, जितना चाहिए आरबीसी ना, बताए थे बच्चों 4.5 से 5 मिलियन आरबीसी होना चाहिए, है ना, तो उससे क्या होगा, जम बहुत ज्यादा होगा। अब देखिए कोई भी चीज जब कहीं ज्यादा होती है थक्का बन जाता है, नहीं थक्का बनता है बच्चों, थक्का हो जाएगा। जैसे क्या होता है घर में आटा गूंथते हैं या फिर घर में क्या होता है बच्चों, सब्जी देखिए, कभी पनीर चिली खाए हैं, पनीर चिली में पानी डाल देता है, उसमें अरारोट मिलाता है, अरारोट मिलाने के बाद क्या होता है, उसका ग्रेवी थक्का हो जाता है। तो थक्का करने के लिए, थक्का बनाने के लिए ग्रेवी क्या करता है, उसमें क्या होगा बच्चों, गाढ़ा होने के लिए। तो उसी तरह बच्चों आरबीसी की संख्या जब हमारे, पॉली मतलब होता है बहुत सारा, मोनो मतलब ये होता है एक, डाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, टेट्रा मतलब चार, पेंटा मतलब पांच, इसे पोली मतलब होता है बहुत सारा। तो आरबीसी की संख्या जब बहुत हो जाएगा, आरबीसी संख्या जब बहुत हो जाएगा तो उसी को कहते हैं पॉलीसाइटेमिया। क्या कहते हैं बच्चों, पॉलीसाइटेमिया। पॉलीसाइटेमिया क्या है, एक्सेसिव क्या होता है बच्चों, आरबीसी, और ब्लड क्या थक्का हो जाता है। नॉर्मल केस में ऐसा दिखेगा, पॉलीसाइटेमिया में ऐसा दिखेगा जिसमें बहुत ज्यादा संख्या में हो जाती है। क्लियर। अगला अगला है बच्चों क्रोमोटोसिस। हेमोक्रोटोसिस क्या है बच्चों, देखिए शरीर में अत्यधिक लोहे का संचय, अंगों को नुकसान पहुंचाना। बच्चों देखिए ये याद रखिए बच्चों, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जब किसी चीज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है तो वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। जब हमारे शरीर में बताए थे आपको हम कि हमारे शरीर में 15 ग्राम हेमोग्लोबिन होना चाहिए था 100 ml ब्लड में। अगर बच्चों 15 ग्राम हेमोग्लोबिन से ज्यादा हो जाएगा, हमारे शरीर में बहुत ज्यादा हेमोग्लोबिन हो जाएगा, लोहा ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या सन्नी देओल बन जाएंगे, नहीं,
ज्यादा लोहा होने के बाद क्या होगा, हमारा शरीर जो है ना, ऐसे लीवर हेल्दी रहता है तो लीवर कैसा हो जाएगा, आयरन ओवरलोड और लीवर वगैरह को खराब कर देगा। क्लियर? 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 देखिए अभी भी बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये बताइए। ये आपका क्या है बच्चों, फेफड़ा पढ़ा चुके हैं और लंग्स सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, तीसरा चैप्टर चल रहा है और आप शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपको ये पता है कि अविनाश से चैप्टर खत्म करते हैं फिर एमसीक्यू करवाते हैं, चैप्टर खत्म करते हैं फिर एमसीक्यू कराते हैं। चैप्टर खत्म होने का इंतजार तो कीजिए। हड़बड़ गड़बड़ से नौकरी नहीं लगती है। जब तक आपको सीखने की ललक नहीं होगी तब तक आपको नौकरी नहीं लगेगी। समझ में आया? सीखना होगा बच्चों। केवल नौकरी के लिए पढ़िएगा तो बहुत दिक्कत है नौकरी मिलने में। ट्राई कर लीजिएगा एक बार, जिस दिन नॉलेज के लिए पढ़ना शुरू करिएगा ना तो एक लाइन से नौकरी निकाल लीजिएगा। वही कीजिएगा, यहां पुलिस का तैयारी कीजिएगा, यहां पढ़ा फिर जाके कहीं दरोगा की तैयारी कीजिएगा, फिर जाके बिहार एसएसओ की तैयारी कीजिएगा। इन्हें कि एक जगह अच्छे से हम पढ़ ले ताकि हर जगह मेरा काम आ जाए। सीखना है ही नहीं, पूछेगा एग्जाम में ना बच्चों हेमोक्रोमेटेसिस क्या होता है, छितर जाइएगा वहीं पे। या पूछेगा क्वेश्चन कब ये उस कंडीशन को क्या कहते हैं जब हमारे ब्लड में क्या होता है, ये आयरन की मात्रा बढ़ जाती है। आयरन की मात्रा कम होता है तो आपको पता है एनीमिया हो जाएगा, लेकिन आयरन मात्रा बच्चों क्या बढ़ जाएगी तो क्या कहेगा। 3 इडियट का डायलॉग है ना बच्चों, बोलते ना सफलता के पीछे मत भागो, काबिल बनो, काबिल बनोगे सफलता तुम्हारे पीछे भागेगी। या आप लोग सोचते हैं ना कि बस जल्दी खत्म जल्दी खत्म। हम, मेरा एक्सपीरियंस बच्चों 8 साल से हम पढ़ा रहे हैं, ऐसे बच्चे का नौकरी एकदम नहीं हुआ जो हड़बड़ हड़बड़ करता है। धैर्य रख के जो पढ़ता है बच्चों उसी की नौकरी लगता है। आराम से पढ़िए ना। क्वेश्चन पूछता है बच्चों, ये सबको पता है एनीमिया क्या होता है, ऐसा कोई है ही नहीं बच्चा जिसको एनीमिया नहीं पता होगा, लेकिन एनीमिया का अपोजिट वाला क्या होता है नहीं पता होगा। समझ रहे हैं ना? तो एनीमिया आप क्या करता है बच्चों, बीमारी हेमोग्लोबिन की कमी है और यही हेमोग्लोबिन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, मतलब आयरन की मात्रा बढ़ेगी तो नुकसान पड़ शरीर को, है ना, लोहे की मात्रा अधिक होना। अगला, अगला बच्चों एक लास्ट है, ये है बच्चों सेप्सिस। सेप्सिस क्या होता है, गंभीर संक्रमण जिसके कारण रक्त विषाक्तता और प्राणिलिकता सूजन होती है। कैसे होगा बच्चों, सीवियर इंफेक्शन कॉजिंग ब्लड पॉइजनिंग एंड सिस्टमैटिक इन्फ्लेशन। बच्चों यह भी एक खतरनाक बीमारी है। सेप्सिस क्या होता है, सेप्सिस एक बीमारी है। इस सेप्सिस बीमारी से क्या होता है, आपका ब्लड जो है, जो अभी कुछ बच्चे पूछ रहे थे ब्लड में इंफेक्शन क्या होता है, यही है ब्लड इंफेक्शन। ब्लड इंफेक्शन में क्या होगा, आपका ब्लड दूषित होने लगेगा, आपका ब्लड पॉइजनस होने लगेगा। पॉइजनस होने के साथ ब्लड का जो सेल्स वगैरह वो सूजने लगता है, उसी को बोलते हैं क्या हम लोग, सेप्सिस कहते हैं। अब देखिए यहां पे मोनिका कुमारी पूछ सर आपका सैलरी क्या है, इससे क्या ताल्लुक है क्लास के पढ़ाई का। मेरा रिकॉर्ड है बच्चों अभी तक कि मैं एक भी बच्चे को ब्लॉक नहीं किया हूं, ना यूट्यूब पे ना पेड बैच में करवाता हूं, ताकि मुझे लगता है बच्चे हैं बदमाशी करते हैं, ठीक है सुधर जाएंगे। ये ऐसे ऐसे हर हरकतें करते हैं ना कि लगता है हम कहां पढ़ा रहे हैं, नहीं होता है 1 क्लास 2 क्लास का। क्लियर बच्चों, यही था बच्चों हमारे ब्लड का चैप्टर। ब्लड इंफेक्शन मतलब सेप्सिस, और सेप्सिस क्या होता है, जब हमारे ब्लड में क्या होता है, इंफेक्शन हो जाता है। यहां तक ब्लड नाम का चैप्टर हमारा हो गया खत्म। अब हम लोग करने जा रहे हैं एमसीक्यू। क्या करेंगे बच्चों, एमसीक्यू करने जा रहे हैं। तो जिसको कोई डाउट है पहले पूछिए, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हेपरिन, वही देखिए ब्लड का जब भी फॉर्मेशन कहेगा बच्चों तो बोन मैरो, उसी ब्लड में सब कुछ होता है। क्लियर? ठीक है। अरे नींद क्यों नहीं आती सर ने पूछिए, ब्लड का रिलेटेड प्रॉब्लम पूछिए, ब्लड से कोई प्रॉब्लम है किसी को, फिर क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। आंख की रोशनी कैसे बढ़ाएं, डॉक्टर से मिलिए कभी, गाजर खाइए गाजर अरे ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछिए। हाँ ठीक है, गोल्डन ब्लड ग्रुप और बॉम्बे ब्लड ग्रुप पढ़ा देंगे आगे, ठीक है ध्यान रखिएगा। अभी एमसीक्यू पहले कुछ कीजिए, पहले एमसीक्यू कीजिए कुछ। क्लियर? चलिए अभी नया टॉपिक स्टार्ट करें, खत्म नहीं हो पाएगा, पहले पढ़िए इसको।
एक मिनट बच्चों, एक मिनट, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच है, एक मिनट रुकिएगा। चलिए क्वेश्चन का जवाब दीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन आने दीजिए, आगे क्वेश्चन देखिए। चलिए ये क्वेश्चन से यहां से कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द ब्लड क्लासिफाइड एज, रक्त को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है, चलिए बताइए। ब्लड को अभी बॉम्बे ब्लड ग्रुप और कौन सा बच्चों गोल्डन ब्लड ग्रुप बता देंगे, ठीक है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए। क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, ऐसे दीजिएगा 1 का आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। क्या है ब्लड, क्या है बच्चों, ब्लड एक हमारा क्या है, संयोजी उत्तक है, जिसे बोलते हैं क्या, टिश्यू है। पढ़ाए थे पहला क्लास में ही, है ना। ब्लड कैसा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, जिसको कहते हैं संयोजी उत्तक है, पढ़ा चुके हैं, क्या है, संयोजी उत्तक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ब्लड, रक्त का प्राथमिक कार्य क्या है, ट्रांसपोर्ट, डाइजेस्ट, मूवमेंट, विजन, परिवहन, पाचन, गति या दृष्टि। चलिए से क्या होगा बच्चों, ब्लड, व्हाट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ ब्लड, रक्त का प्रारंभिक काम क्या है, जल्दी से। देखिए ऑब्वियस है बच्चों, ब्लड क्या करता है, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में कि हमारे पास होता है एक फेफड़ा, फिर हमारे पास होता है हार्ट जिसको बोलते हैं हृदय, फिर हमारे पास होता है शरीर, है ना बच्चों। तो ब्लड क्या करता है, फेफड़ा से आता है हृदय के पास, हृदय से शरीर के पास, शरीर से हृदय के पास, हृदय से फेफड़ा के पास, है ना। इसी में क्या करता है, O2 को क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करता है। तो इसका काम क्या बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन में क्या करेगा, मदद करेगा। क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए अगला, व्हाट इज द एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन एडल्ट ह्यूमन, वयस्क मानव में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है, 5 से 6 लीटर, 2 से 3 लीटर, 8 से 10 लीटर या 1 से 2 लीटर। चलिए बच्चों क्लास सही चल रही है ना, एक बार थम्स अप दिखा दी सब लोग, क्लास सही चल रही है ना, चलिए क्या होगा बच्चों इसका आंसर, क्लास सही चल रही है ना। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा 5 से 6 लीटर। कितना होगा बच्चों, 5 से 6 लीटर। वयस्क मानव में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है, 5 से 6। यहीं पे आपको बताए थे हम कि किसी भी महिला में, फीमेल में कितना होता है बच्चों, 4.5 से लेकर 5.5 लीटर ब्लड। दूसरा होता है अगर मेल में होता है कितना, 5.5 से लेकर 6.5 लीटर ब्लड, है ना। तो ये दोनों होता है, इसी को औसत ले लेते हैं। तो पुरुष में कितना होता है, इतना। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट गिव्स ब्लड इज रेड कलर, रक्त को लाल रंग क्या देता है, प्लाज्मा, हेमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स या व्हाइट ब्लड सेल। पहला है बच्चों प्लाज्मा, हेमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स या श्वेत रक्त कोशिकाएं। कौन बच्चों हमारे ब्लड को लाल रंग देता है, जल्दी से, कौन हमारे ब्लड को लाल रंग देता है। क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दीजिए बाबू, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। क्या होगा, जैसे मैं ऐसे दीजिए, 4 का क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। कौन देगा बच्चों लाल रंग, तो वो कौन है, हेमोग्लोबिन। कौन है, हेमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर इज द ब्लड प्रोड्यूस इन द बॉडी, शरीर में रक्त कहां बनता है, जल्दी से, शरीर में रक्त कहां बनती है, शरीर में रक्त कहां बनती है। ऑब्वियस है बच्चों, कहां बनेगा, अस्थि मज्जा जिसको कहते हैं हम लोग बोन मैरो में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड कॉल्ड, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, प्लाज्मा, सीरम, हेमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल। लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड को क्या कहते हैं, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड को क्या कहते हैं, बताए थे बच्चों, जिसमें 90% पानी होता है, याद है, 90% जिसमें पानी होता है। गड़बड़ा दे रहे मामला, 90% जिसमें पानी होता है, बताए थे ना। क्लियर। चलिए क्या होगा बच्चों, इसमें 90% पानी होगा तो कौन होगा, तरल पात को प्लाज्मा कहेंगे। क्या कहेंगे, प्लाज्मा। 6 का ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा, रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है, 55, 45, 75, 25।
रक्त का कितना प्रतिशत जो है वो प्लाज्मा होता है? रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? पढ़ाए थे आपको, याद कीजिए कितना। रक्त का बच्चों 55 से 60% जो पार्ट है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्लाज्मा कहते हैं। तो क्या होगा? 55% जो हमारा ब्लड का हिस्सा है वो क्या होगा? प्लाज्मा से रिलेटेड होगा, नहीं? और बाकी बताए थे बच्चों कौन? 40 से 45% अन्य तीन चीज होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड हेल्प इन क्लॉटिंग? रक्त का कौन सा घटक थक्का जमाने में मदद करता है? आरबीसी, व्हाइट, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? कौन सा हमारे ब्लड को थक्का जमाने में मदद करता है? बताएंगे कोई? कौन हमारे ब्लड को थक्का जमाने में मदद करता है? कौन सा? ये होगा बच्चों हमारा कौन? प्लेटलेट्स। क्या होगा? प्लेटलेट्स हमारे रक्त को मतलब जमाने में किसके मदद से? विटामिन के मदद से। पढ़ाए थे ना, किसके मदद से? विटामिन के मदद से हमारे रक्त को जमाने में मदद करता है। अगला, व्हाट गैस डस ब्लड ट्रांसपोर्ट टू सेल? रक्त कोशिकाएं तक कौन सी गैस पहुंचाता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? कौन सा? जल्दी बताइए, कौन सा ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है बच्चों सेल्स को? डस ब्लड ट्रांसपोर्ट टू सेल? हम्म कौन सा? ठीक है, क्या होगा? ऑक्सीजन होगा, ऑब्वियस है। अगला अगला क्वेश्चन बच्चों, व्हाट इज द स्टडी ऑफ ब्लड कॉल्ड? रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेमाटोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, पैथोलॉजी? रक्त विज्ञान, हृदय विज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, रोगी विज्ञान? बच्चों देखिए, एक्चुअली हिंदी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं देगा बच्चों, वहां पे देगा भी ना तो इसका भी बच्चों हेमाटोलॉजी कर देगा। क्यों? इसका रीजन ये है क्योंकि बच्चों रक्त विज्ञान देगा तब आराम से कैक कर लीजिएगा। कार्डियोलॉजी, हृदय विज्ञान, न्यूरोलॉजी, तंत्रिका विज्ञान और पैथोलॉजी बच्चों जहां पे ब्लड वर्ड का टेस्ट करवाते हैं इन्फेक्शन से। देखिए जो यहां से लेकर 11 से लेकर सभी लोग अब एकदम कोई कमेंट टाइप नहीं करेगा, थोड़ा सा थोड़ा थामिए बच्चों, हम किसी का कुछ नहीं देख पा रहे हैं, इतना फास्ट कमेंट चल रहा है, थोड़ा शांत हो जाइए सभी लोग, है ना। देखिए अब 11 नंबर क्वेश्चन से लेकर, कहा बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन से लेकर क्वेश्चन नंबर 33 तक, कहा बच्चों 33 क्वेश्चन तक आपका होमवर्क है। इनका आंसर आप करिएगा खुद से। मेरे हिसाब से वो सारा जो बच्चे चारों दिन में चारों क्लास किए हैं ना, उनका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। थामिए, कोई कमेंट मत कीजिए, शांत हो जाइए एकदम, ठीक है। तो ये जितना भी क्वेश्चन है बच्चों, सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, ना केवल बिहार पुलिस में, चाहे बीपीएससी हो, चाहे बिहार दरोगा हो या अन्य एसएससी हो, रेलवे हो, उनमें क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। तो और भी क्वेश्चन आपको हम देंगे, तो 33 तक का सारा क्वेश्चन आप लोग घर जाके कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कल हम इसको आके एक बार डिस्कस कर देंगे, क्लियर। और बॉम्बे ब्लड ग्रुप और एक है बच्चों गोल्डन ब्लड ग्रुप, है ना, दोनों ब्लड ग्रुप के बारे में आपको हम कल भी थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे। एग्जाम के बाहर की बातें लेकिन समझा देंगे, ठीक ना। इसके बीच में सारा है, 11 और 33 नहीं, सब 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, सारा का सारा। मुझे लगता है आप सारा बना लेंगे, कुछ क्वेश्चन और भी दे देंगे, ठीक ना। उन सारा क्वेश्चन को कर लीजिएगा। फिर से मैं एक बार रिमाइंडर दिलाना चाहता हूं उन सारे बच्चों को जिसको कष्ट हो रहा है। देखिए एक बार ध्यान से हम बता देते हैं कैसे वीडियो को डाउनलोड कीजिएगा। देखिए आप अपने मोबाइल में खान ग्लोबल स्टडीज को ऐप को खोलिएगा और माई कोर्स में जाइएगा बच्चों, यहीं पे आपको बिहार पुलिस का बैच दिखेगा, दिख रहा है? अच्छा एक मिनट, लॉगिन करना पड़ेगा मुझे। नोट्स वाला सेगमेंट से कोई मतलब नहीं आपको, फिर से बताते देखिए माई कोर्स में जाइएगा बच्चों, यहाँ पे बिहार पुलिस का बैच दिखेगा। मान लीजिए बच्चों क्लासरूम में जाइए, यहाँ पे कहीं मेरा नाम भी होगा, देखिए अविनाश सर, बायोलॉजी बाय अविनाश सर, क्लिक किए इस पे। मान लीजिए बच्चों आज का क्लास, कल का क्लास देखते हैं, 9वां नंबर क्लास को, ठीक है। ये क्लास चल गया, यहीं पे देखिए बच्चों ध्यान से, दिखा सभी को? इसी क्लास में नीचे ब्लू पट्टी में लिखा हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड 3 लिखा हुआ है बच्चों। क्या लिखा हुआ है? सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड 3 दिख रहे हैं? इसी के बगल में एक छोटा सा पेज टाइप का बना होगा, इस पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। एक मिनट बच्चों, देखिए ऐसे क्लिक कीजिएगा बच्चों, ऐसे ना क्लिक करने के बाद ऐसा खुल जाएगा, दिख रहे हैं? पॉपअप आ जाएगा। इस पॉपअप में फिर लिखा रहेगा लेक्चर 9 सर्कुलेटरी सिस्टम पे क्लिक कीजिएगा। इसको क्लिक करिएगा जैसे बच्चों, ये पीडीएफ आपको सामने क्या होगा? खुल जाएगा, ऐसे देख रहे हैं? पीडीएफ खुल गया, देख रहे हैं? ये पीडीएफ पूरा खुल गया जैसे हम पढ़ाए हैं। ऊपर में डाउनलोड का एक ऑप्शन आएगा, यहां से डाउनलोड कीजिएगा, आपके मोबाइल में वो पीडीएफ सेव हो जाएगा, ठीक। बस आपको बाकी किसी भी सेगमेंट, पीडीएफ सेव हो गया बच्चों, खुल भी गया,
बाकी आपको कहीं से कोई सेगमेंट से मतलब नहीं रखना है। क्लियर ना? इन नोट्स वोट्स में चक्कर में मत रहिएगा, क्लासरूम में ही जाइएगा, वहीं पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। क्लियर? ठीक है, वहां पे हर वीडियो के नीचे ब्लू पट्टी में जो नाम लिखा हुआ है उस पट्टी पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद पीडीएफ खुल जाएगा, पॉपअप आएगा, उसी को डाउनलोड कर दीजिएगा। वही बच्चों वीडियो के नीचे पीडीएफ अपलोड है, वही पीडीएफ अगर नोट्स में चल जाएगा तो आपको खुशी मिलेगा कि नोट्स आ गया है। तो ऐसा मत रखिएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, टारगेट नौकरी की तरफ करना है। पढ़ते जाइए, नौकरी की तरफ दिमाग लगाइए। इतना सिखा दिए हैं। अभी मैं पूछूंगा ना आपसे कि सर सस्ताग्राम में कैसे किसी को टैग करते हैं, आप हमको 2 मिनट पढ़ा दीजिएगा। अभी कह रहे सर हम बताते हैं कैसे टैग करेंगे, है ना? बोले फोटो कैसे गोरा करते हैं बता दीजिए, तुरंत आप लोग पढ़ा दीजिएगा हमको। हाँ सर हम बताते हैं, गोरा के लिए ब्यूटी प्लस डाउनलोड कर लिया, आप गोरा दिखने लगिएगा। लेकिन अभी हम वीडियो डाउनलोड, फोटो पीडीएफ डाउनलोड करने कल इतने दिन से सिखा रहे, नहीं सीख पा रहे हैं, है कि नहीं है? चलिए मिलेंगे बच्चों आपसे अगले क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। और जिसको जुड़ना है बच्चों और तो केजीएस बिहार एग्जाम यूट्यूब पे भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ, सुबह 11:15 बजे और शाम में 3 बजे। सुबह 11:15 बजे हम लोग जीके जीएस के क्लास देखते हैं, शाम में 3 बजे साइंस क्लास। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, जय बिहार, प्रणाम।